इस हफ्ते लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन और अक्टूबर के मंथली एक्सपायरी के दिन इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट की सुनामी देखने को मिली है। निवेशकों की बिकवाली और बाजार के बिगड़े मूड के चलते सेंसेक्स 1000 तो निफ्टी 300 पॉइंट्स नीचे जा फिसला। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा और एनएसई का मिड कैप इंडेक्स 900 पॉइंट्स नीचे जा फिसला। कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 900 अंक की गिरावट के साथ 63,148 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 265 अंकों की गिरावट के साथ 18,857 अंकों पर क्लोज हुआ है, जबकि इस गिरावट के चलते निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो क्या कुछ रीजन है इस गिरावट के पीछे जो लगातार पिछले काफी समय से देखने को मिल रही है, आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसके चलते निफ्टी बैंक 552 अंकों या फिर हम कह सकते हैं कि 1.29% की गिरावट के साथ 42,280 अंकों पर बंद हुआ है। इसके अलावा ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएसीजी, मेटल्स, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल स्टॉक्स में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। मिड कैप इंडेक्स 1.16% यानी कि 448 अंकों की गिरावट के साथ 38,116 अंकों पर क्लोज हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 42 अंकों की गिरावट के साथ 12,930 अंकों पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते बीएसई का मार्केट कैप घटकर 306.21 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है, जबकि पिछले सेशन में मार्केट कैप 309.33 लाख करोड़ रुपए रहा था। बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो सुबह 2.5 घंटों में ही निवेशकों की संपत्ति 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो चुकी है। अब जानते हैं कि क्या कुछ कारण है जिनकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट है। आज लगातार छठा दिन है, बाजार लगातार 6 दिन से गिर रहा है और इसमें त्योहारी सीजन में भी उत्साह नहीं भर पा रहा है। ग्लोबल कारणों के साथ साथ कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो डीआरएस फिनफेस्ट के फाउंडर डॉक्टर रवि सिंह ने कुछ कारण बताए हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन जा रही है। अगर पहले रीजन की तरफ जाते हैं तो पहला रीजन तो क्लियर कट है कि जिस हिसाब से इजराइल और हमास के बीच में यहाँ पर अनसर्टेनिटी बची है, उसकी चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बीते ट्रेडिंग सेशन यानी कि बुधवार के कारोबार में एफआईआई ने कुल 4,237 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ग्लोबल बाजारों से घरेलू मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और एशियाई मार्केट्स तो टूट ही रहे हैं। यूएस मार्केट्स की कमजोरी का असर भी भारत के इक्विटी मार्केट पर देखा जा रहा है। यूएस में ट्रेजरी यील्ड के लगातार बढ़ने का असर भी भारत के बॉन्ड मार्केट पर देखा जा रहा है और विदेशी निवेशक इससे खिंच रहे हैं। अगला है ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में लगातार उछाल आता जा रहा है और ये $90 प्रति बैरल के रेट पर आ चुका है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर भारत के इंपोर्ट बिल पर नेगेटिव रहता है और ये बढ़ जाता है। इस खबर के असर से भी इंडियन इक्विटी मार्केट में निराशा देखी जा रही है। अगला है कि देश में इस समय तिमाही नतीजों का सीजन भी चल रहा है और इस समय कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने बहुत ही कमजोर रिजल्ट्स पेश किए हैं, जो पहले क्वार्टर में शानदार रिजल्ट्स दे चुकी हैं, जैसे कि डीमार्ट है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, जीएसडब्ल्यू है, आईसीआईसीआई बैंक है। इन्होंने कमजोर तिमाही के नतीजों से शेयर बाजार में निराशा आई है और निवेशकों के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना वैसा अब एक्साइटेड नहीं रहा है। इसका जो अगला कारण है वो चाइना से रिलेटेड है। पड़ोसी देश चाइना के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त घबराहट छाई हुई है और यहाँ की 2 बड़ी प्रॉपर्टी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट के क्रैश करने से दूसरे रियलिटी इंडेक्स पर भी असर देखा जा सकता है। इससे आगे चलकर न सिर्फ यूरोजोन बल्कि भारत की रियलिटी मार्केट के लिए भी खतरा बन सकता है और इससे रियलिटी शेयर्स में भी गिरावट आ रही है। तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में बीएसई का मार्केट कैप 22 लाख करोड़ रुपए यानी कि 22 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी के 18,500 तक नीचे जाने के आसार लग रहे हैं, जबकि सेंसेक्स के 63,000 तक नीचे जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है। अब ऐसे में बाजार में आपकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी एक्सपर्ट्स ने जो राय दी है उन्होंने बताया है कि इस समय बाजार में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और बाजार में सतर्क अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आप 100 रुपए निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त आप केवल 20 रुपए का ही निवेश करें। तो आप किन सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं, तो इसका जवाब एनालिस्ट की तरफ से यही है कि आप एफएमसीजी, फार्मा, डिफेंस और पावर स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं।
स्टॉक मार्केट का करेक्शन बॉन्ड्स अर्निंग्स के लिए ज्यादा नहीं रहेगा। इस गिरावट के दौर में कमजोर दिल वालों को शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए, जैसे कि मार्च 2023 में देखा गया था। और इस समय ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा वक्त फिर से लौटेगा और निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। करेक्शन के दौरान क्वालिटी स्टॉक्स को जरूर खरीदना चाहिए। बाजार में जो मंदी है वो अस्थायी है और तेजी स्थायी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर मार्केट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं वो भी आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।